झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी होंगे। उम्मीदवार दोपहर 12 बजे से जेपीएससी पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राज्य संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का विवरण जारी कर दिया है। बता दें कि ये परीक्षा पहले 12 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। अब ये परीक्षा 19 सितंबर को होगी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है, उनके लिए आयोग के द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। जेपीएससी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल 245 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन और सिफारिश करेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा चलते हैं अपने सहयोगी अंजनी के पास। अंजनी, आज डाउनलोड कर पाएंगे छात्र? अगर जेपीएससी की बात करें तो एडमिट कार्ड आज 12 बजे से होने वाला है। देखिए, जेपीएससी के वेबसाइट में ये सूचना दी गई है कि आज 12 बजे से जो अभ्यर्थी हैं वो अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करके वो एडमिट कार्ड मतलब प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो परीक्षा 19 सितंबर को होने वाली है और परीक्षा को लेकर जो व्यापक जो तैयारी करनी थी जेपीएससी ने पूरी कर ली है और इसके साथ साथ हम ये जरूर कहेंगे कि राज्य के सभी जिलों के जो अधिकारियों के साथ यहाँ जेपीएससी के कार्यालय में बैठक हुई थी 25 अगस्त को। तो ये एक मुकम्मल तैयारी है और आज से जब एडमिट कार्ड दिया जाएगा तो आप समझिए कि जेपीएससी पूर्ण रूप से परीक्षा लेने को तैयार है। अब आज पहला दिन है तो आज जब 12 बजे से आप जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, आज थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप बहुत परेशान नहीं हो और धीरे धीरे करके आप अपना एडमिट कार्ड जरूर वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आज हो सकता है कि सभी लोग ट्राई करेंगे डाउनलोड करने का, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको एडमिट कार्ड आपको मिलेगी जरूर। अब देखिए, जो परीक्षा को लेकर जिस तरह से जेपीएससी आपने भी बताया कि 12 सितंबर का डेट था, लेकिन फिर डेट को शिफ्ट किया गया है और ये जो परीक्षा है ये 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं और 4 जेपीएससी की परीक्षा का जो है वो एक साथ हो रहा है और लगभग इसमें 252 सीट है। तो आप समझिए लगभग 3 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने अपना आवेदन दिया है। अब और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि ये प्रतियोगिता काफ़ी टफ होगी। अब ज़रूरत है कि कोरोना के संक्रमण काल में जेपीएससी किस तरह से परीक्षा लेगा, उसका वो ब्लूप्रिंट मैप वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब ज़रूरत है जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें अपना बेहतरीन करना होगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है और टफ कंपटीशन। बिल्कुल अंजनी, लेकिन आपको याद होगा इसी जेपीएससी के मुद्दे पर पिछली सरकार को घेरा गया था, बड़ा बवाल मचा था और वो जो सिलसिला चला वो अभी तक चल रहा है। कोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है। जब भी एग्जाम होता है, एक तो जेपीएससी काफी दिनों के बाद एग्जाम लिया, उसके बाद इस तरह के विवाद शुरू हुए और पिछली सरकार को कई बार घेरा गया इस मुद्दे पर कि 5 साल में वो एग्जाम नहीं ले पाई। और अब जब 4 साल 5 साल का एक साथ ही एग्जाम हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो जेपीएससी की, जैसा कि आपने बताया कि तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन क्या अब इस बार फिर अदालतों का चक्कर नहीं लगेगा? देखिए, यदि हम झारखंड लोक सेवा आयोग का इतिहास देखते हैं तो 20 वर्षों में झारखंड लोक सेवा आयोग जो है अभी तक मात्र 6 परीक्षाएं ले चुका है और हर परीक्षा जो है कहीं ना कहीं विवादों में रहा है। और अभी जेपीएससी के अध्यक्ष है पूर्व आईपीएस है अमिताभ ठाकुर हैं, तो अमिताभ
जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके लिए, अमिताभ चौधरी, उनके लिए बहुत एक चुनौती भरा काम होगा, क्योंकि बड़ी तमाम जो यूथ है, यूथ के वो एक आइकॉन है अमिताभ चौधरी, क्योंकि वो पहले खेल से भी जुड़े रहे, अध्यक्ष भी रहे। तो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में अमिताभ चौधरी को अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बेहतर करें। तो पूरे जो विद्यार्थी जो परीक्षा लिख रहे हैं, लिखेंगे, तो उन्हें भी ये भरोसा है कि अमिताभ चौधरी जब अध्यक्ष बने हैं तो पूरी तरह से पारदर्शी रूप से जेपीएससी काम करेगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से काम होते हैं, किस तरह से रिजल्ट आएंगे। लेकिन जेपीएससी पूरी तरह से अब तक जो है, यदि हम छठी जेपीएससी तक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विवादों में रहा है। और यहाँ के जो पूर्व में जो अध्यक्ष रहे थे और जेल की भी हवा खाए हैं, कई मेंबर जेल की हवा खाए हैं। तो हमें एक बड़ा सवाल तमाम लोग पूछते भी हैं कि जैसे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग पूरी तरह से पारदर्शी होता रहता है, तो क्यों नहीं जो स्टेट के जो कमीशन है, मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग भी उसी तरह से पारदर्शी क्यों नहीं रहता? तो कहीं ना कहीं खामियां रहती है और जिसकी वजह से मामले जो है कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो हमें लगता है कि इस बार जब अमिताभ चौधरी बने हैं तो वो बेहतर करेंगे, पूर्ण पारदर्शी रहेंगे और शायद विवादों में नहीं हो। लेकिन अब तक के का जो इतिहास रहा है उसे देखने से लगता है कि ऐसा होता रहा है। अब देखना ये होगा कि इस परीक्षा में क्या होता है और छात्र किस तरह से परीक्षा लिखते हैं। किसी भी तरह का विवाद यदि नहीं होता है तो ये राज्य से, मतलब हम कह सकते हैं कि जेपीएससी के लिए एक बड़ी सफलता की बात होगी। और अमूमन होता ये है कि देखिए लाखों की संख्या में विद्यार्थी परीक्षा लिखते हैं और लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। और अब कोरोना संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, अब तमाम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि जो बेरोजगार युवक हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें रोजगार की भी ज़रूरत है। और हर पढ़ने वाला, यहाँ फॉर्म भरने वाला कहीं ना कहीं कमीशन ऑफिसर बनना चाहता है, राज्य का अधिकारी बनना चाहता है। तो ये जेपीएससी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। और बिल्कुल एक बड़ी चुनौती होगी अंजनी, बिल्कुल बड़ी चुनौती होगी और बड़ी उम्मीदें हैं इस एग्जाम को लेकर के युवाओं में, क्योंकि बेरोजगारी आपको पता है कि चरम सीमा पे है और कई सालों से एग्जाम हुआ नहीं है। तो उसको रेगुलर करने के लिए जो कोशिश कर रहा है जेपीएससी, आप जैसा बता रहे हैं कि इस बार का जो एग्जाम होगा वो कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट लाएगा। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इस बार अदालतों का चक्कर युवाओं को नहीं लगाना पड़ेगा और इस बार जो एग्जाम होगा उनके करियर के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंजनी। तो जेपीएससी का मार्कशीट आज आप जेपीएससी एडमिट कार्ड आज आप डाउनलोड कर सकते हैं। जेपीएससी का, झारखंड लोक सेवा आयोग